सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे यूजी सेमेस्टर 5 के लिए CC 11, और उसमें आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है नेहरू रिपोर्ट। प्यारे बच्चों, नेहरू रिपोर्ट क्या था, इसमें क्या प्रावधान थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ये नेहरू रिपोर्ट क्यों तैयार किया गया था। तो प्यारे बच्चों, जब यहाँ साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, विरोध करने की बात चल रही थी, तो भारतीय सचिव है ना ब्रकेनहेड, लॉर्ड ब्रकेनहेड जो थे, उसने भारतीयों को चुनौती दी, भारतीय नेताओं को जो चुनौती दी कि आप लोगों के अंदर यदि कोई क्षमता है तो आप लोग एक संविधान तैयार करके दीजिए जिसको सभी समुदाय स्वीकार करें। भारतीय लोग, आपको पता ही है, हर चैलेंज को स्वीकार करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती है। उन्होंने उनके इस चैलेंज को स्वीकार किया और संविधान निर्माण करने के लिए गठित हो गए। दिल्ली में जो है सो इसकी बैठक बुलाई गई, जिसमें बहुत सारी संस्थाओं को निमंत्रण दिया गया। मुख्य रूप से 9 सदस्यीय समिति गठित की गई और इस समिति में हर एक जगहों से, हर एक जो लीड कर रहे थे संगठन के, जैसे मान लिया कांग्रेस से जो मेंबर गए थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे, कुरैशी जी थे, मुस्लिम लीग से जयकर थे, आपके हिंदू महासभा से। तो इस तरह से बहुत सारे, जैसे सिख संप्रदाय से थे, तो सब संगठनों से इस संगठन में, इस सम्मेलन में बुलाया गया और प्रारूप का ढांचा कैसे होगा, संविधान का ढांचा क्या होगा, इसमें क्या क्या प्रावधान रहेंगे। प्यारे बच्चों, चूंकि एक कमेटी के जो अध्यक्ष थे, जो समिति गठित की गई, उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे, इसीलिए इस कमेटी का जो नाम है और ये जो इसने जो रिपोर्ट दिया उसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। प्यारे बच्चों, इसको जो है पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए बहुत तरह के बैठकों का आयोजन हुआ। दिल्ली में इसका बैठक हुआ, फिर अंसारी की अध्यक्षता में लखनऊ में भी हुआ, और फिर से जो है सो विचारों का जो है सो कंट्रोवर्सी हुआ। जैसे मुस्लिम लीग, महासभा, हिंदू महासभा, कुछ इसके मुद्दे पर दोनों में विरोधाभास थे। इनके प्रावधानों पर कुछ को लेकर के शिकायतें थी, लेकिन फिर भी जो भी हो, इस कमेटी ने ऐसे प्रावधान लाए जो सबको एक समायोजित तरीके से लेके चले। इन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें निम्नलिखित प्रावधान थे, जैसे भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, मताधिकार का विकास किया जाए, वृद्धि किया जाए, और सांप्रदायिकता जो इस तरह का जो निर्वाचन पद्धति है
उसको समाप्त किया जाए। सांप्रदायिकता नहीं होना चाहिए कि धर्म के आधार पर आप आरक्षण दे करके चुनाव लड़वा रहे हैं। उसके बाद जो है सो जो विधानसभा थे उनको मजबूत करने की बात थी, यानी केंद्र जो है सो विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व हो, ऐसी व्यवस्था की गई। प्रांतों की शक्तियां को भी मजबूत किया गया, उन्हें स्वायत्तता प्रदान करने की बात कही गई। तो इस तरह से इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे, और जिसमें जो नेहरू रिपोर्ट में दिए गए। लेकिन कुछ युवा वर्ग थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कुछ लोग, ऐसे वर्ग थे जो इस रिपोर्ट के नियमों से सहमत नहीं थे, क्योंकि इसमें अधिराज्य डोमिनियन स्टेट देने की बात हो रही थी। लेकिन वो जो वर्ग थे, युवा वर्ग थे, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, वे डोमिनियन स्टेट से स्वीकार करने वाले नहीं थे। वे पूर्ण स्वराज चाहते थे। वो जो है सो पूरी तरह से भारत को स्वतंत्र करना चाहते थे। लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट को तैयार किया गया, प्रकाशित किया गया, और मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश को ये धमकी दे डाला कि 31 दिसंबर 1930 ईस्वी तक, उनकी पहली विचार ये थी 30 तक, लेकिन सुभाष चंद्र जी के बोस जी के कहने के कारण इनका जो डेट है वो 31 कर दिया गया, 1931 तक। यदि नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानती है तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, बहुत बड़ा जन आंदोलन, हिंसक आंदोलन होगा। तो प्यारे बच्चों, ये तो हुई महत्वपूर्ण बातें कि नेहरू रिपोर्ट क्या था, क्यों इसको नेहरू रिपोर्ट बोला गया, क्या इसका प्रावधान था, क्या यह जब रिपोर्ट तैयार किया जा रहा था तो सब लोग मिल के तैयार किए कि नहीं, हर संगठनों से उसमें भाग लिए कि नहीं। तो बच्चों, मैंने देखा कि इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए विभिन्न संगठनों को आमंत्रित किया गया, उनके विचारों को साझा किया गया, विचार विमर्श हुआ, तब जाके जो है सो नेहरू रिपोर्ट जाके बना, जिसमें महत्वपूर्ण प्रावधान थे। और उन्होंने यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि गांधी जी जो नमक सत्याग्रह चालू किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किए, उसमें नेहरू रिपोर्ट का भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इस रिपोर्ट को वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। इनके प्रावधानों से वो सहमत नहीं थे। तो जिसके वजह से यहाँ के लोगों में भी, यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, उनको नाराजगी हुई। और ये जो नेहरू रिपोर्ट था उसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो है जैसे लोग इस रिपोर्ट का विरोध किए, और उन्होंने 14 सूत्री कार्यक्रम, 14 सूत्री जिसको बोलते हैं, 14 सूत्री कार्यक्रम रखा, 14 सूत्री मांगे रखी कि ये प्रावधान होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जो भी हो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में नेहरू रिपोर्ट का जो है सो महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हमारा जो संविधान का जो ढांचा होता भविष्य में जो हुआ, मान लीजिए संविधान जो बना, उसका एक अच्छा प्रयास था कि संविधान का निर्माण कैसे होगा, उसका ड्राफ्टिंग कैसे होगा, कैसे कैसे लोगों को शामिल किया जाएगा, किनके विचारों पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से एक खाका तैयार करने का एक जरिया मिला, एक अच्छा प्रयास था, और उन्होंने अंग्रेज को करारा जवाब देने का प्रयास किया गया कि मेरे अंदर जो है सो किसी तरह की योग्यता की कमी नहीं है, हम अपना संविधान खुद निर्माण कर सकते हैं। और रही बच्चों कि हमारे यहाँ का संविधान यहाँ के लोगों ने बनाया, बहुत अच्छा संविधान बनाया, जो आज भी विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि हमारे संविधान में विश्व के कई देशों की जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उसको शामिल किया गया है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट जो थी हमारी भारतीय संविधान का एक ढांचा था, एक आधार देने का काम किया। भविष्य में जो भी अधिनियम बने, रूल बने, उसमें जो है सो नेहरू रिपोर्ट ने रास्ता दिखाने का काम किया। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात किए, इनके प्रावधानों के बारे में बात किए। तो आपको यही सलाह है कि आप किताबों में जो भी किताब आपके पास होंगे उसको एक बार देख लीजिएगा और इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपके माइंड में ये पूरी तरह से खाका तैयार हो जाए कि आखिर नेहरू रिपोर्ट था क्या भाई, क्यों इसको नेहरू रिपोर्ट बोलेंगे। क्योंकि बच्चों, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी, समितियां बनी थी और उसका जो चेयरपर्सन थे वो मोतीलाल नेहरू थी। इसीलिए सभी का सहयोग से ही बना, लेकिन चूंकि चेयरपर्सन मोतीलाल नेहरू थे और इसलिए जो समितियां रिपोर्ट सौंपी, रिपोर्ट बनाई, इसीलिए उस रिपोर्ट को जो है सो नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हिस्ट्री को समझ के पढ़िए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री को यदि इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ा जाए तो आपको सारा खंड टू खंड आपके माइंड में प्रवेश हो जाएगा और आपको आनंद की अनुभूति होगी। अभी आपको जानना चाहिए कि भारत के सचिव ब्रकनहेड ने चुनौती दे दी कि आपके अंदर यदि एबिलिटी है, आपके अंदर योग्यता है, तो आप लोग जो है सो एक संविधान तैयार कीजिए जिसका जो है सो सभी समुदाय के लोग, धर्म संप्रदाय के लोग, सभी लोग स्वागत करें। क्या हमारे लोग पीछे रहे? नहीं, उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया। दे एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसलिए एक ढांचा देने का काम किया और इसने जो रिपोर्ट दिया उसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।